उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज की है। भाजपा ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में उसे हराया है। अखिलेश यादव की सपा को जिस आजमगढ़ पर अपना अभेद्य किला होने का दम्भ था, उसे भाजपा ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के रिश्ते आजमगढ़ के उपचुनाव में इस बार मुरझा गए। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी नेताओं की जमीन पर न उतरना पार्टी की हार का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। विश्लेषक मान रहे हैं कि सपा की हार के पीछे सबसे बड़ा कारण समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की आजमगढ़ के मतदाताओं से दूरी है। इसका नतीजा ये रहा कि भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को हरा दिया। भोजपुरी के सुपरस्टार निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को 8,679 मतों से पराजित किया। बहुत बड़ा अंतर नहीं था, लेकिन जीत तो जीत होती है, जो जीता वही सिकंदर। यहां भाजपा के जमीनी कैडर के अलावा पार्टी को जीत दिलाने की बड़ी वजह खुद निरहुआ रहे, क्योंकि यहां उन्होंने खुद जी तोड़ मेहनत की। वही निरहुआ जिन्हें पिछली बार के लोकसभा चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भारी मतों से हराया था। ऐसे में एक सवाल यह है कि आखिर 2019 के लोकसभा चुनाव में हारने वाले निरहुआ पर भाजपा ने एक बार फिर कैसे भरोसा कर लिया। उन्हें टिकट दिलाने में सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या भूमिका निभाई। पार्टी की इस जीत में निरहुआ की लोकप्रियता किस कदर हावी रही। इसके अलावा निरहुआ के इस सीट पर खड़े होने से भाजपा की जातीय रणनीति कैसे फिट बैठ गई। इन सारे सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। आजमगढ़ सीट पर 1989 के बाद से सपा और बसपा का ही दबदबा रहा है। एक बार रमाकांत यादव ने 2009 में भाजपा के बैनर तले जीत हासिल की थी। तब कहा गया था कि यह सीट रमाकांत ने अपने दम पर जीती है, लेकिन इस उपचुनाव में भाजपा ने साबित कर दिया है कि रमाकांत यादव की जीत उनकी नहीं बल्कि पार्टी की भी थी। निरहुआ की जीत में बसपा प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली की बड़ी भूमिका रही है। गुड्डू जमाली खेल कर गए यहां पर। जमाली को जीत भले नहीं मिली, लेकिन उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं में सेंधमारी कर समाजवादी पार्टी का बंटाधार कर दिया और आगे के लिए भी कमजोर किया समाजवादी पार्टी को। गुड्डू जमाली किसी भी राउंड में आगे नहीं निकले, लेकिन उन्होंने पीछा भी नहीं छोड़ा। उनकी ओर से इस कांटे की टक्कर ने सपा को नुकसान और भाजपा को जबरदस्त फायदा पहुंचाया है। उपचुनाव में सपा, बसपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर हुई। शुरू से बसपा के झंडा बरदार रहे गुड्डू जमाली ने बसपा के टिकट पर मुस्लिम मतों में सेंध लगाई, लेकिन उसके बाद भी उपचुनाव में सपा प्रमुख एक बार भी चुनाव प्रचार करने के लिए आजमगढ़ नहीं आए और ना ही वो रामपुर गए। वहीं भाजपा ने आजमगढ़ और रामपुर की जनता का दिल जीतने के लिए चौतरफा घेरेबंदी की। हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, 16 मंत्री रामपुर में उतारे गए थे और किस कदर आजमगढ़ में लगातार निरहुआ कोशिश करते रहे। उनकी उम्मीदवारी तय होने के पहले और बाद में भी बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने यहां पर लोगों का दिल जीतने की कोशिश की और समीकरण भाजपा के पक्ष में लेकर आ गए गुड्डू जमाली। ये तो आप जानते ही हैं कि निरहुआ 2019 में भाजपा के टिकट पर सपा के अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़े थे। हालांकि अखिलेश ने एक तरफा जीत हासिल करते हुए निरहुआ से करीब 2 गुने वोट हासिल कर लिए थे, लेकिन तब बीएसपी साथ में थी। इस जीत के बाद भाजपा का मनोबल जरूर टूटा, लेकिन निरहुआ की इस क्षेत्र में संपर्क और उनकी पहचान ज्यादा मजबूत हो गई थी। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में भी निरहुआ जोर शोर से पार्टी के प्रचार में जुटे थे। जहां आजमगढ़ में उनके गाने लगातार बजते रहे, वहीं कई मौकों पर वो खुद क्षेत्र में प्रचार करते नजर आए। उनकी इस मेहनत के बावजूद भाजपा को क्षेत्र की 5 सीटों पर हार तो मिली, लेकिन पार्टी कैडर ने उनकी इस मेहनत और उनके रोड शोज में जुटी भीड़ को देखते हुए उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगा लिया था। निरहुआ ने आजमगढ़ उपचुनाव के लिए अपने नाम का ऐलान होने से पहले ही यहां प्रचार करना शुरू कर दिया था। निरहुआ को दूसरी बार आजमगढ़ सीट से टिकट मिलने के पीछे उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करीबी को भी एक वजह बताया जा रहा है। 2019 के चुनाव के बाद से ही भाजपा लगातार पूर्वी यूपी में निरहुआ को चुनाव प्रचार में इस्तेमाल कर रही है। खुद निरहुआ ने इस साल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी को सीएम बनाने के समर्थन में वीडियो जारी किया था। इसमें निरहुआ ने आदित्यनाथ को न सिर्फ 2022 बल्कि 2027 में भी सीएम बनाने का आह्वान किया। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर निरहुआ का नाम घोषित होने के बाद योगी पिछले हफ्ते ही उनके प्रचार कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां निरहुआ लगातार चुनाव में योगी की विधानसभा चुनाव में जीत का मुद्दा उठाते रहे। वहीं योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए आजमगढ़ का नाम बदलकर आर्यमगढ़ करने के संकेत तक दे दिए। आजमगढ़ के जातिगत समीकरणों को देखा जाए तो इस सीट पर सबसे ज्यादा 4 लाख यादव वोटर्स हैं।
वहीं 3 लाख मुस्लिम मतदाता हैं और करीब 2.25 लाख दलित वोटर्स हैं। 2019 में जब निरहुआ को अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा गया था, उस दौरान समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ही साथ लड़ रही थी। बताया जाता है कि इस सीट पर अखिलेश की बंपर जीत का मुख्य कारण मुस्लिम और दलित वोटों का एक साथ आ जाना था, जिस समीकरण पर अब मायावती की नजर है। हालांकि इस बार के चुनाव में बसपा के अलग से लड़ने की वजह से तस्वीर बिल्कुल अलग हो गई। बसपा ने इस बार दलित वोटों के साथ मुस्लिम वोटों को साधने के लिए शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को टिकट दिया। यादव वोटों के बिखरने से निरहुआ के लिए यह चुनाव आसान हो गया, जबकि कड़ी टक्कर देने के बावजूद धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।